जय सिया राम। मैं ऋषि श्रीवास्तव लखनऊ उत्तर प्रदेश से मंचासीन सभी साहित्यिक मनीषियों को सादर नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ और चलती हूँ परिचय की ओर। आज के अध्यक्ष पद को सुशोभित करने के लिए हमारे बीच में मधुबनी बिहार से सुप्रसिद्ध गजलकार परम आदरणीय प्रकाश मित्रवत जी की पावन उपस्थिति है। आप दैनिक अखबार प्रभात खबर में कार्य करते हैं और बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपका। आदरणीय अध्यक्ष पद को स्वीकार करें। आदरणीय प्रकाश मित्रवत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि मैं तो अपने आप को इस काबिल नहीं समझता हूँ और मैंने इसके लिए आदरणीय प्रमोद सर को कहा भी था कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी मुझे ना दें। बहुत सारे सम्मानित रचनाकार हैं, लेकिन अब वो उन्होंने इस बात को नहीं माना और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज के मुख्य अतिथि के पद को सुशोभित करने के लिए हमारे बीच में दिल्ली से सुप्रसिद्ध गीतकार परम आदरणीय विवेक कविश्वर जी की पावन उपस्थित है। आपकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका। और आज के विशिष्ट अतिथि के पद को सुशोभित करने के लिए कानपुर उत्तर प्रदेश से सुप्रसिद्ध ओज की हस्ताक्षर परम आदरणीय कुसुम सिंह अविचल जी की पावन उपस्थिति है। आपकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका। और आज के विशिष्ट अतिथि के पद को सुशोभित करने के लिए हमारे बीच में नई दिल्ली से सुप्रसिद्ध गजलकार परम आदरणीय संजीव सिंह जी की पावन उपस्थिति कुछ ही देर के बाद में होने वाली है। उनका भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और आज के विशिष्ट अतिथि के पद को सुशोभित करने के लिए हमारे बीच में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से सुप्रसिद्ध साहित्यकार परम आदरणीय पूनम मल्होत्रा जी की पावन उपस्थित है। बहुत बहुत वंदन अभिनंदन है आपका। स्वागत है आदरणीय। और एक बार पुनः मैं मंचासीन सभी साहित्यिक मनीषियों का हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ और माँ वीणा पारी को पटल पर विराजमान करने के लिए मैं आदरणीय कुसुम सिंह अविचल जी को सादर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और माँ शारदे को पटल पर विराजमान करें। मंच को नमन करती हूँ। नए सुर मंच आज हम सभी उपस्थित हैं। बहुत ही श्रेष्ठ उपस्थिति है, बहुत महंगी उपस्थिति है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय को प्रणाम करती हूँ और समस्त सभी को नमस्कार। जी सभी को नमस्कार। प्रमोद जी को नमस्कार। बीच में रोक रहा हूँ। यदि आवाज ठीक है तो फिर उसके बाद आप चालू करें। हाँ ठीक है सर, एकदम। थैंक यू प्रकाश। और आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि विवेक कविश्वर जी हैं, प्रणाम करती हूँ। और मंच के पार हमारे जो भी वरिष्ठ रचनाकार उपस्थित हैं सभी का बहुत बहुत नमन वंदन करती हूँ। मंच को नमन करती हूँ और माँ वाणी के चरणों में कुछ शब्द पुष्प रखती हूँ। कहती हूँ कि माँ शारदे माँ शारदे, माँ शारदे माँ शारदे, कुछ लिख सकूं अधिकार दे। माँ शारदे माँ शारदे, कुछ लिख सकूं अधिकार दे। शब्दों का प्रचुर भंडार भर माँ लेखनी को धार दे। शब्दों का प्रचुर भंडार भर माँ लेखनी को धार दे। अनुभूतियां अभिव्यक्त हो कंठस्थ मधुरिम राग दे। मानुभूतियां अभिव्यक्त हो कंठस्थ मधुरिम राग दे। वाणी हो मुखरित प्रखर मेधा सृजन प्रति अनुराग दे। माँ वाणी हो मुखरित प्रखर मेधा सृजन प्रति अनुराग दे। वीणा की मृदु झनकार संग माँ गीत अगीत प्रगीत दे। वीणा की मृदु झनकार संग माँ गीत अगीत प्रगीत दे। सरिता की लहरों सी तरंगित संग में माँ संगीत दे।
सरिता सी लहरों सी तरंगित, संग में माँ संगीत दे। और क्या कहती हूँ माँ से कि मौलिक हो लेखन शक्ति दे, अनुकृति नहीं स्वीकृत करूं। माँ मौलिक हो लेखन शक्ति दे, अनुकृति नहीं स्वीकृत करूं। लेखनी अधिकृत करो माँ, नवसृजन अंगीकृत करूं। लेखनी अधिकृत करो माँ, नवसृजन अंगीकृत करूं। और क्या कहती हूँ माँ से कि सानिध्य अपना दे के माँ, आशीष तव मम शीश रख दो। सानिध्य अपना दे के माँ, आशीष तव मम शीश रख दो। माँ माथ मेरा चूम कर, वात्सल्य को आसीन कर दो। माँ माथ मेरा चूम कर, वात्सल्य को आसीन कर दो। कर बद नतमस्तक सदा, चरणों में माँ बलिहारूं। कर बद नतमस्तक सदा, चरणों में माँ बलिहारूं। नेह की माँ वृष्टि करना, सतत तव मनुहार हूँ। नेह की माँ वृष्टि करना, सतत तव मनुहार हूँ माँ। सतत तव मनुहार हूँ माँ, सतत तव मनुहार हूँ। जय माँ शारदे। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत आभार। बहुत ही सुंदर वाणी वंदना। और माँ शारदा पटल पर विराजमान हो चुकी हैं। और पटल के उस ओर आदरणीय कुसुम सुराना जी, आदरणीय दीपाली कविश्वर जी, आदरणीय विकास सनोदिया जी, आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी की पावन उपस्थिति है। आप सभी की पावन उपस्थिति को नमन करती हूँ। आप सभी यूं ही स्नेह बनाए रखें। और अब मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय से काव्य गोष्ठी के प्रारंभ हेतु आदेश चाहूंगी कि वो आदेश करें। अरे मैं बहुत ही अदना सा रचनाकार हूँ, मैं भी निवेदन ही करूंगा, कोई आदेश नहीं। मैं निवेदन करता हूँ कि जितने भी हमारे रचनाकार हैं सब अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें और हम लोगों को सिंचित करें अपने साहित्य से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और इसी के साथ मैं गजल के 2 शेर देकर आदरणीय संजीव सिंह जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। हाल अपना मुझे सुना देते, हाल अपना मुझे सुना देते, बेबसी क्या मुझे बता देते। साथ चलना है या नहीं चलना, साथ चलना है या नहीं चलना, कश्मकश ये जरा मिटा देते। हाल अपना मुझे सुना देते। और बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका। स्वागत है संजीव सर, बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय संजीव सिंह जी। जी बहुत बहुत आभार। मंच को आभार व्यक्त करता हूँ। संस्थापक श्री प्रमोद तिवारी जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे इस पटल पर एक अवसर मिला। और बहुत सारे पटलों पे मैंने प्रस्तुतियाँ दी हैं, लेकिन यहाँ मैं पहली बार उपस्थित हो रहा हूँ। मेरे 2 पुराने मित्र साथी भी हैं, पूनम जी हैं, प्रकाश जी हैं, और बाकी सभी रचनाकारों से पहली बार मुलाकात हो रही है मंच पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका। माँ शारदे को नमन करते हुए 4 पंक्तियों से मैं आरंभ करूंगा, उसके बाद एक गजल से शुरुआत करेंगे। सुनिएगा। मेरी गजल की एक मतलब एक शेर है, 4 पंक्तियां हुई। सही आगाज ही हमको सही अंजाम देता है, सही आगाज ही हमको सही अंजाम देता है, पसीना जो बहा दिन में सुकून की शाम देता है। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात। कभी भी आजमा लेना, कभी भी आजमा लेना, ये भी एक बात सच्ची है। कभी भी आजमा लेना, ये भी एक बात सच्ची है कि अक्सर दोस्त ही अपना लगा इल्जाम देता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कमाल कमाल, बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।
अब एक गजल के कुछ शेर लेता हूं। अर्ज किया है कि जब से मिली है थोड़ी सी इज्जत नई नई, जब से मिली है थोड़ी सी इज्जत नई नई, लगने लगी है तब से ही तोहमत नई नई। क्या बात। जी शुक्रिया शुक्रिया। शेर है कि भूला है वो उन्हें भी जो मुश्किल में साथ थे, भूला है वो उन्हें भी जो मुश्किल में साथ थे, संभली नहीं है उससे ये शोहरत नई नई। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बहुत बात। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। भूला है वो उन्हें भी जो मुश्किल में साथ थे, संभली नहीं है उससे ये शोहरत नई नई। और शेर पढ़ता हूं कि जब से मिली है उसको ये कुर्सी अवाम की, जब से मिली है उसको ये कुर्सी अवाम की, करने लगा है तब से सियासत नई नई। बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक और शेर है इसी गजल के आगे। जिसने बनानी सीख ली तुकबंद शायरी, ये उन कुछ रचनाकारों के लिए हैं जो सिर्फ तुकबंद पर आधारित हैं, और ऐसे बहुत से हैं। शुरुआत हम सबकी वहीं से ही होती है, लेकिन फिर भी आगे शेर कंप्लीट होगा तो समझ में आएगा कि एक्चुअली में क्या इसका वो निकल रहा है। मैं तो सर अभी भी उसी में हूँ। नहीं नहीं, अरे प्रकाश जी आप बहुत अच्छे गजलकार हैं, आप बहर में लिखते हैं, बहुत अच्छे से लिखते हैं, ये अन्यथा कोई भी ना ले। मैं एक जनरल है, जिसने बनानी सीख ली तुकबंद शायरी, देता है वो बड़ों को हिदायत नई नई। क्या बात, क्या बात। और शेर आखिरी गजल का पढ़ता हूँ। जब से हुई जवान हमारी ये लाडली, तो संगीता शेर है, सुनिए। बहुत शानदार मिसरा है सर। जब से हुई जवान हमारी ये लाडली, महसूस कर रही है मुसीबत नई नई। वाह, क्या क्या बात है, क्या बहुत बात, खूब, क्या बात। बहुत खूब। कमाल कमाल, वाह। तो मैं विराम दूं या कुछ और पढ़ सकता हूँ अध्यक्ष महोदय? नहीं नहीं, एक आप एकदम पढ़िए, जरूर बिल्कुल पढ़िए सर। बिल्कुल, एक और रचना एकदम पढ़िए जरूर आदरणीय। पढ़िए सर, अरे एकदम हम लोग चलिए। इंतजार में बैठे हुए हैं सर। चलिए एक और गजल के कुछ मिसरे हैं, जी जी, स्वागत। सुनिएगा सुनिए। भरी महफिल को देखा फिर हमारे पास आ बैठे, अच्छा, क्या बात। भरी महफिल को देखा फिर हमारे पास आ बैठे, ज्यादा भीड़ थी तो वो जरा कुर्सी सटा बैठे। क्या बात। भरी महफिल को देखा फिर हमारे पास आ बैठे, ज्यादा भीड़ थी तो वो जरा कुर्सी सटा बैठे। और कभी जुल्फें सवारे वो, कभी पल्लू संभाले वो, हाँ, कभी जुल्फें सवारे वो, कभी पल्लू संभाले वो, जरा सी बात थी ये पर मोहब्बत हम जगा बैठे। वाह क्या बात। बहुत शुक्रिया। वाह, जरा सी बात थी ये पर मोहब्बत हम जगा बैठे। और शेर है कि उधर हम भूल कर भी ख्वाब में उनके नहीं आए, उधर हम भूल कर भी ख्वाब में उनके नहीं आए, इधर हम जहन में अपने नए सपने सजा बैठे। क्या बात, क्या बात। बहुत बढ़िया। शुक्रिया। उधर हम भूल कर भी ख्वाब में उनके नहीं आए, इधर हम जहन में अपने नए सपने सजा बैठे। और शेर एक और इसी गजल में आगे है कि हमारे अश्क आंखों में न रहते हैं न बहते हैं, हमारे अश्क आंखों में न रहते हैं न बहते हैं, कोई हमको बता दे रोग हम कैसा लगा बैठे। क्या बात बहुत है। बहुत जिंदाबाद सर, जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और एक और शेर इसमें है कि चुना था हमने जिनको वो हमारी क्यों नहीं सुनते, चुना था हमने जिनको वो हमारी क्यों नहीं सुनते, उन्हें सेवा में रखना था मगर सर पर चढ़ा बैठे। क्या बात है, क्या बात है। सभी का बहुत सेवा में शुक्रिया। रखना। अब मैं विराम देता हूँ अपने फर्स्ट राउंड की वाणी को। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया, सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत आभार।
बहुत ही बेहतरीन गजल के शेर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय इतनी सुंदर गजल देने के लिए पटेल को। और बहुत पटेल के उस ओर आदरणीय एम बी सिंह जी, आदरणीय सतीश अकेला जी, आदरणीय आर्यन सिंह जी, आदरणीय शिवान सरल जी, आदरणीय देवकरण पुंडीर जी, आदरणीय अमरनाथ दीक्षित जी, आदरणीय कुसुम सुराना जी, आदरणीय दीपाली कविश्वर जी, आदरणीय विकास सनोदिया जी, आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, आप सभी की पावन उपस्थिति है। आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का स्नेह देने के लिए, और यूं ही स्नेह बनाए रखें। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय कुसुम सिंह अविचल जी को सादर आमंत्रित करती हूँ, एक मुक्तक आपको समर्पित करती हूँ। स्वागत। डूबता देख उसने कर लिया किनारा है, फिर भी वो मुझको मेरी जान से भी प्यारा है। वो क्या समझेगा एक जुगनू की मोहब्बत को, वो क्या समझेगा एक जुगनू की मोहब्बत को, जिसके कदमों तले वो आसमान सारा है, जिसके कदमों तले वो आसमान सारा है। आदरणीय बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं बहन ऋषि श्रीवास्तव जी, और हमेशा ही करती हैं। बहुत सुंदर पंक्तियां दी हैं। आपके स्नेह को प्रणाम करती हूँ और आपको बहुत बधाई देती हूँ सुंदर संचालन के लिए। और पुनः नए सुर मंच का बहुत आभार करती हूँ, और इस मंच के संस्थापक हमारे आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, जिन्होंने मुझे आज इस मंच पर अवसर दिया है, अपनी बात कहने का मुझे आमंत्रित किया है, तो उनका बहुत आभार करती हूँ और उनके इस मंच के लिए अपनी बहुत शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करती हूँ उन्हें। और बड़ा समृद्ध मंच है आज। आदरणीय प्रकाश मित्रवत जी, जिनसे आज मेरा पहली बार मेरा परिचय हो रहा है, तो आपकी अध्यक्षता है, आपको प्रणाम करती हूँ मंच पर। और हमारे आदरणीय विवेक कविश्वर जी। पूजनीय दी, मैं क्षमा के साथ कहना चाहूंगा कि आप मुझे प्रणाम ना करें, आप मुझसे बहुत बड़ी है, बस अपना आशीर्वाद दें। और ये अध्यक्षता ये आप लोगों का प्यार है, तो बस यही कहूंगा। कोई हम बड़े नहीं हैं, बहुत छोटे हैं, और आप बहुत वरिष्ठ साहित्यकार हैं। निसंदेह आप अध्यक्ष पद के लिए आप उसकी गरिमा के अनुरूप आपको ये दायित्व दिया गया है, और तो आपका मैं बहुत प्रणाम निवेदित करती हूँ आदर सहित। और जो है हमारे जो आदरणीय विवेक कविश्वर जी हैं, वो बहुत वरिष्ठ गीतकार हैं, और उनके साथ तो कई बार मंच साझा करने का अवसर मिलता है, कई बार बहुत उनकी शुभकामनाएं रहती हैं, तो उनको भी प्रणाम करती हूँ। और आज मुख्य अतिथि हैं जी जी, हमारे। और मेरा भी प्रणाम स्वीकार करें, मेरा भी प्रणाम स्वीकार करें। जी, जी सब जी ये जी, जो है स्वागत स्वागत जी, सब ये स्वागत स्वागत। शिष्टाचार हैं जो हम सबको निभाने होते हैं, हम साहित्यकारों को विशेष रूप से। और हमारे बीच संजीव सिंह जी हैं, उनसे भी आज पहली बार परिचय हो रहा है और पहली बार मंच साझा हो रहा है। बहुत बढ़िया गजलें पढ़ी हैं, पहली बार सुना है मैंने, तो बहुत बहुत बधाई देती धन्यवाद। हूँ आपको। बहुत धन्यवाद। और इसके साथ जी पूनम मल्होत्रा जी, आपसे भी मेरा पहला परिचय है मंच पर, पहला मंच साझा हो रहा है, तो आपको भी पहली बार सुनूंगी। तो बड़ा समृद्ध मंच है, और जिसकी संचालन हमारी ऋषि श्रीवास्तव बहन करती हैं, वो मंच वैसे भी बड़ा बहुत अच्छा लगता है। उनका संचालन इतना आत्मीयता भरा होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मंच को नमन करती हूँ। मंच के पार हमारे बड़े वरिष्ठ रचनाकार उपस्थित हैं, सभी को नमन वंदन करती हूँ और अपनी एक रचना रखती हूँ, क्योंकि समय की अपनी एक सीमा है। तो जी, मैं स्वागत एक स्वागत। सामयिक रचना रखती हूँ। हमारा ये सावन चल रहा है, और क्योंकि कल हमारी हरतालिका तीज थी, सावन का ये हमारा शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो एक रचना इसी इसी भाव भंगिमा की मैं रचना रखती हूँ। पहले 4 पंक्तियाँ कहती हूँ कि इस बार ये सावन में हमारा जितना हमको भीगना चाहिए था, सावन को जितना भिगोना चाहिए था, उतना सावन ने हमें नहीं भिगोया। तो 4 पंक्तियाँ ऐसे ही कल परसों मन में आ गई, मैंने वो लिखी है। पहले वो पंक्तियाँ देखी कहती, ये कैसा मन भावन सामन, ये कैसा मन भावन सामन, कि धरती प्यासी व्याकुल है मन। ये कैसा मन भावन सामन, कि धरती प्यासी व्याकुल है मन। मेघ उड़े धावक से इतुत, बादल आते हैं, मेघ उड़े धावक से इतुत, छू ना पाए धरणी और गगन। मेघ उड़े धावक से इतुत, छू ना पाए धरणी और गगन। तो कड़क कड़क दामिनी दौड़ती, कड़क कड़क दामिनी दौड़ती, लगे बादलों को छू लेगी। कड़क कड़क दामिनी दौड़ती, लगे बादलों को थाम लेगी। पर मायावी से वारिद को, पर मायावी से वारिद को बांध न पाया
कोई भी जतन पर माया के वारिंद को बांध न पाया, कोई भी जतन। तो इस बार जो हमारी वर्षा हो रही है, तो ऐसे ही हो रही होती है, फिर धूप आ जाती है, वही देख के मन में इतना ही लिखा है। अब मैं एक कामिक रचना पढ़ती हूँ, बिल्कुल सावन की, बिल्कुल जिसने वर्षा हमें जी जी भिगो दिया। स्वागत, जी जी स्वागत इतनी स्वागत सामयिक स्वागत। रचनाएं हैं, इसी समय पढ़ सकते हैं, फिर इनका कोई प्रासंगिकता नहीं रहती, तो मैं रचना पढ़ती कहती हूँ कि बरखा की बूंदों से सावन ये नहाया है, हाँ, क्या बात। बरखा की बूंदों से सावन ये नहाया है, और अपनी झोली में सबको कुछ लाया है। बरखा की बूंदों से सावन ये नहाया है, और अपनी झोली में सबको कुछ लाया है। पूरी सृष्टि हुई हरितिम, पूरी सृष्टि हुई हरितिम, छटा सुंदर दिखती है, मेघों संग दामिनी भी जरा चंचल लगती है, क्या बात, क्या मेघों बात। संग दामिनी भी जरा चंचल लगती है। और बरखा में क्या होता है, सावन में क्या होता है, हर आयु वर्ग का व्यक्ति इसका आनंद उठाता है। तब कहती हूँ कि बच्चों के लिए बारिश जन्नत से बढ़कर, बच्चे सबसे ज्यादा आनंद लेते हैं कि बच्चों के लिए बारिश जन्नत से बढ़कर है, खुले गगन तले भीगे छप छप बड़ी सुख कर है, खुले गगन तले भीगे छप छप बड़ी सुख कर है। और क्या करते हैं कि कागज की बहे नावें कभी तेज कभी हौले, कागज की बहे नावें कभी तेज कभी हौले, कभी पेड़ों पर चढ़कर शाखों से लटक झूले, कभी पेड़ों पर चढ़कर शाखों से लटक झूले, पेड़ों पे पड़े झूले और झूले बाल युवा, पेड़ों पे पड़े झूले और झूले बाल युवा, धरती से पेंग बढ़े आकाश आके हवा, धरती से पेंग बढ़े आकाश की खाते हवा। और ये सावन प्रेम का महीना कहा जाता है, आषाढ़ सावन भादो ये प्रेम के माह कहे जाते। तब लिखती हूँ कि सभी प्रेम दीवानों पर सावन भी दीवाना है, सभी प्रेम दीवानों पर सावन भी दीवाना है, दिल में मचले अरमान मौसम ये सुहाना है, दिल में मचले अरमान मौसम ये सुहाना है। प्रेम मिलन का तो हरियाला सावन है, प्रेम मिलन का तो हरियाला सावन है, पर विरह व्यथा का तो बड़ा खारा सावन है, पर विरह व्यथा का तो बड़ा खारा सावन है। और हम साहित्यकारों के लिए क्या है कि कविता भी भीग रही साहित्य भी गीला है, कविता भी भीग रही साहित्य भी गीला है, बादल की रिमझिम में अंबर पथरीला है, बादल की रिमझिम में अंबर पथरीला है। और प्रेम का क्या होता है, प्रेम का क्या दृश्य होता है इस माह में कि सावन में भक्ति के संग रस प्रेम छल छलाता, सावन में भक्ति के संग रस प्रेम छल छलाता, खिली खिली सृष्टि मोहक, खिली खिली सृष्टि मोहक मौसम हो मधुमाता, खिली खिली सृष्टि मोहक मौसम हो मधुमाता। तो सावन में मतवाला पंसिर चढ़कर बोले, सावन में मतवाला पन सिर चढ़कर बोले, संताप विरह का हर, संताप विरह का हर मन प्रेम से भर जाता, संताप विरह का हर मन प्रेम से भर जाता। और इस सावन में हमारे सभी जीव जंतु प्राणी सभी इसका आनंद लेते हैं। तब लिखती हूँ कि सावन का महोत्सव है गजराज मगन झूमे,
सावन का महोत्सव है, गजराज मगन झूमे, मृगराज का राज वनों पर, नगराज मुदित खिलखिले, मृगराज का राज वनों पर, नगराज मुदित खिलखिले, नृपराज भी सावन में, सब द्वंद्व युद्ध भूले। हमारे नृप जो हर समय युद्ध करने के लिए तत्पर रहते हैं, वो भी युद्ध भूल कर सावन का आनंद लेने लगते। तब लिखती हूँ कि नृपराज भी सावन में, सब द्वंद्व युद्ध भूले, देवेंद्र जलद संग खेले, डम डम डमरू संग भोले, देवेंद्र जलद संग खेले, डम डम डमरू संग भोले। हमारा सावन का महीना बाबा भोलेनाथ के नाम होता है, तो कुछ पंक्तियां बाबा भोलेनाथ के नाम देती हूँ। इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है वो पंक्तियां देती हूँ। कहती हूँ कि सावन में तपस्या की सती ने गौरी बनकर, सावन में तपस्या की सती ने गौरी बनकर, पति रूप में मिल जाएं भोलेनाथ चंद्रशेखर, पति रूप में मिल जाएं भोलेनाथ चंद्रशेखर। अभिषेक से बाबा के शिव कृपा बरसती है, अभिषेक से बाबा के शिव कृपा बरसती है, हर तप को वर देते देवाधिदेव महेश्वर, हर तप को वर देते देवाधिदेव महेश्वर। और 4 पंक्तियां देकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कहती हूँ कि सावन में सागर का विषपान किया शिव ने, सावन में सागर का विषपान किया शिव ने, विषकंठ में धारण कर हुए नीलकंठ क्षण में, विषकंठ में धारण कर हुए नीलकंठ क्षण में, जल से अभिषेक किया विषताप हरण करने, जल से अभिषेक किया विषताप हरण करने, हर हर बम बम भोले सावन के महीने में, हर हर बम बम भोले सावन के महीने में, सावन के महीने में, हर हर महादेव। बहुत बहुत आभार। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, बहुत शानदार, बहुत कुछ, बहुत एकदम कुछ। लग रहा था वही कि सावन बरस रहा है। बहुत सुंदर, सभी रंग आ गए आपकी रचना में। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पड़ल के उस ओर आदरणीय महेश प्रकाश जी, आदरणीय जयप्रकाश मुंशीराम जी, आदरणीय अनुराधा प्रियदर्शनी जी, आदरणीय अरविंद वर्मा जी, आदरणीय एलबी तिवारी अक्ष जी, आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, आदरणीय विकास सनोदिया जी, आदरणीय दीपाली कविश्वर जी, आदरणीय कुसुम सुराना जी, आदरणीय अमरनाथ दीक्षित जी, आदरणीय देवकरण पुंडीर जी, आदरणीय लक्ष्मी लाल जी, आदरणीय मंजू मौर्य जी, आदरणीय गणेश प्रसाद जी, आदरणीय चंदना चौधरी जी, आदरणीय शोभा सतीश पाठक जी, आदरणीय जयप्रकाश मुंशीराम जी, आदरणीय रामेश्वर साहू जी, आदरणीय एमबी सिंह जी, आदरणीय आर.एन. सिंह जी, आदरणीय देवकरण पुंडीर जी, आदरणीय लक्ष्मी लाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और यूं ही आप कमेंट के माध्यम से अपना स्नेह देते रहिए। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय पूनम मल्होत्रा जी को एक मुक्तक के माध्यम से सादर आमंत्रित करूंगी। आदरणीय पूनम मल्होत्रा जी। तुम ही तो समाए हो मेरे हर तराने में, तुम ही तो समाए हो मेरे हर तराने में, तुमको ही मैंने चाहा है बस इस जमाने में। रुसवाइयों का मुझको कोई डर नहीं रहा, रुसवाइयों का मुझको कोई डर नहीं रहा, कोई हिचक नहीं तुम्हें अपना बताने में। आदरणीय बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया ऋषि जी, स्वागत है पूनम जी, स्वागत है। शुक्रिया विवेक जी, स्वागत 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 है पूनम जी। जो लोग भी हमसे जुड़े हैं अभी, सभी को स्नेहपूर्ण वंदन, अभिनंदन। ऋषि बेहद खूबसूरत संचालन करती हैं आप। और कुसुम जी, आपको पहली बार सुना इस तरह बेहद खूबसूरत सरस्वती वंदना, और जो अभी आपने सावन पर प्रस्तुति दी, बेहद खूबसूरत, मजा आ गया। विवेक जी, आपके साथ पहले भी मंच साझा किया है, बहुत अपने आप में एक बहुत खूबसूरत अनुभव रहता है। और संजीव जी के साथ भी मंच साझा किया है, बेहद खूबसूरत गजल रही आपकी।
और प्रकाश जी, आप फेवरेट कलमकारों में से हैं मेरे। मैंने आपको बताया भी था, शायद मैं सारा दिन सुन सकती हूँ आपको। तो मेरी पहली, अच्छा प्रमोद बहुत जी को बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इतने बड़े प्रतिष्ठा के लिए। मैं क्या कहूँ, मेरे पास तो शब्द नहीं है। बहुत बहुत आभार। चलिए, प्रमोद जी को बहुत बहुत शुक्रिया आज इनवाइट करने के लिए। तो मेरी सबसे पहली रचना है, अभी 15 अगस्त गया तो हम इन दिनों अपने जवानों को, वीरों को, उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं। सेना पर जो तैनात होते हैं सैनिक, उनको याद करते हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं कि सीमा पे कोई है प्रहरी जो, जिसके कारण हम सुरक्षित हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है उसका क्या, हमारे अंदर क्या हो रहा है, हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारा अहम अवगुण, तो उसका क्या। तो बस उसी पर एक रचना लिखी थी, सीमा प्रहरी। वो बैठे हैं सीमाओं पर, वो बैठे हैं सीमाओं पर, दुश्मन से लड़ जाने को, वतन परस्ती रग रग में, सीने पर गोली खाने को। यहाँ मानवता बाजारों में, यहाँ मानवता बाजारों में, सीमा का है कोई मोल यहाँ। लांघ लिया जिसने जी चाहा, दानव अंदर का बोल रहा। शब्दों के प्रहार कभी, शब्दों के प्रहार कभी, कभी कुचल संस्कृति जाते हैं, अस्मत करते हैं तार तार, और गीत आजादी गाते हैं। कभी अहम ने हाहाकार किया, कभी अहम ने हाहाकार किया, कभी स्वार्थ सरहदें लांघा है, हुंकार भरी कभी लालच ने, हुंकार भरी कभी लालच ने, और गैर का हक भी मांगा है। रहे सुरक्षित सरहद पर हम, रहे सुरक्षित सरहद पर हम, पर मानवता कौन बचाएगा, अंतस के शत्रु से लड़ने की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। हद सरहद परिधि सीमा, हद सरहद परिधि सीमा, जानी पहचानी ये लकीरें हैं, प्रहरी बन खुद सीमांत हुए, प्रहरी बन खुद सीमांत हुए, दुर्गुण रखकर जंजीरें हैं। अमन सुरक्षित सत्यनिष्ठ, अमन सुरक्षित सत्यनिष्ठ, तभी मोल कुर्बानी का, मैं और तुम का भेद छोड़, मैं और तुम का भेद छोड़, बस हम ही हम गुरबानी सा, बस हम ही हम गुरबानी सा। शुक्रिया सुनने के लिए। एक और रचना। हाँ जी एकदम एकदम, मैं जी जी जी, स्वागत है। अगली रचना है गोपाल दास नीरज जी की। पंक्तियां थी दो। आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य, कवि होना सौभाग्य। तो उन्हीं पंक्तियों को लेकर मैंने रचना का सृजन किया। शब्द शब्द भावों में डूबे, शब्द शब्द भावों में डूबे, शब्द शब्द मुस्काते हैं, जो बोल ना पाए बस यूं ही यह साथ मिले कह जाते हैं। शुक्रिया। है पलाश सम गंधहीन, है पलाश सम गंधहीन, पर भाव इन्हें महकाते हैं, बोल उजागर करते अंतस, बोल उजागर करते अंतस, रूह दर्पण दिखलाते हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया। क्या बात। नयन अश्रु का रिश्ता बांचे, नयन अश्रु का रिश्ता बांचे, ढल जाए कोई भी सांचे, अलंकार से निखरे उजले, अलंकार से निखरे उजले, ताल हृदय की खूब ये जांचे। क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। दर्द बुने कभी मायूसी, दर्द बुने कभी मायूसी, बिखरे सिमटे छल जाएं कभी, अंतर मन सम्मोहित करते, अंतर मन सम्मोहित करते, बरस बरस यह जाते हैं। धड़कन धड़कन कह जाएं,
धड़कन धड़कन कह जाएं, ना भेद कोई छुप पाते हैं, है आत्मशुद्धि का शब्द रूप, है आत्मशुद्धि का शब्द रूप, जब काव्य रूप यह पाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। बहुत सुंदर। नवरस का कवि पान करे, नवरस का कवि पान करें, आह्लादित आह्वान करें, छंदों बंदों में बांध वेग को, कविता का वेग, छंदों बंदों में बांध वेग को, मुखरित कर संवेद भरे। बढ़िया, सुर ताने, बहुत शुक्रिया। सुर ताने कभी साज बिना भी, सुर ताने कभी साज बिना भी, धनक दिखा दे बारिश बिन, शब्दों के ये जौहर बुनकर, शब्दों के ये जौहर बुनकर, अलग जगा दें यह पलछिन। आखिरी पंक्तियां हैं। बहुत सही, बहुत बहुत शुक्रिया। मिला भाग्य से मानव जीवन, मिला भाग्य से मानव जीवन, कर्मों से सत्कार किया, चाक घुमाकर शब्द गढ़े जो, चाक घुमाकर शब्द गढ़े जो, कवि होकर सौभाग्य जिया, कवि क्या बात, होकर क्या बात, सौभाग्य जिया। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार रचना आपकी है। शुक्रिया। मैं तो हमेशा से पूजनीय पूनम मैम का तो मैं हमेशा से फैन रहा हूँ और मैं सचमुच में इनकी रचना सुनने के लिए हमेशा लालायित रहता हूँ। और ये मैंने एकदम ये होता है कि दिल में कहीं चोट करता है और बहुत ही अच्छा लिखती है। और शुक्रिया। जी जी, मैं ये कहूँगा, पूनम जी के लिखने की जो विशेषता है, जो मुझे हमेशा से जान पड़ती रही है, आज फिर वही दोहराई गई और आज फिर मैं प्रभावित हूँ। जी जी जी, Thank you so एकदम much. सही कहा सर आपने, एकदम सही कहा सर आपने। बहुत गहराइयां होती हैं पूनम जी की रचनाओं में, बेशक। जी जी जी, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है समझने के लिए, और बहुत ही बेहतरीन होती है, एकदम कोई शक सचमुच। और मैं जब अपनी रचना करता हूँ तो मैं एकदम खुले दिल से कहता हूँ कि मैं पूजनीय पूनम मैम को अपने जहन में रखता हूँ। हालांकि उनके जैसा शब्द में नहीं ला पाता, लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि कुछ गहराई हो, मेरी भी रचना में गहराई हो। तो ये गजलों में बहुत गहराई होती प्रकाश जी, है। आपकी रचनाओं में गहराई होती है। हाँ, बहुत होती है, इसमें कोई शक तभी नहीं है। आप फेवरेट हैं। जी जी, तो ये क्योंकि आप सब मैम का कमाल है। आप पूनम जी को जहन में रख के लिखते हैं तो गहराइयां आती हैं आपके। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत जी। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी सुंदर रचनाएं देने के लिए। और पढ़ल की ओर से आदरणीय जगनारायण मिश्र जी, आदरणीय कवि सुनील अवस्थी जी, आदरणीय रविंद्र सिंह जी, आदरणीय निशा जी, आदरणीय उषा शर्मा जी, आदरणीय महेश अस्थाना जी, आदरणीय लक्ष्मी लाल जी की पावन उपस्थित है। आप सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय को सादर आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है सर। और कुछ पंक्तियां देती हूँ, आपको समर्पित करती हूँ। इतना संताप आग कैसे बुझाई जाए, इतना संताप आग कैसे बुझाई जाए, चोट गहरी है पीर कैसे दिखाई जाए, चोट गहरी है पीर कैसे दिखाई जाए। इन दरख्तों का क्या कसूर था जो काटे गए, इन दरख्तों का क्या कसूर था जो काटे गए, दौर नफरत का फसल कैसे उगाई जाए, दौर नफरत का फसल कैसे उगाई जाए। आदरणीय विवेक कविश्वर जी, हार्दिक स्वागत है आपका। स्वागत सर, स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आज फिर नए सुर पर आने का मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रमोद तिवारी जी। आदरणीय प्रकाश मित्रवत जी की अध्यक्षता में पढ़ने का आज पहला मौका है, सादर प्रणाम उनको। संजीव सिंह जी के साथ भी आज पहली बार रूबरू होने का मौका मिला, उनको भी प्रणाम। ओज की इतनी बड़ी हस्ताक्षर कुसुम सिंह जी बैठी हैं, उनके साथ मन साझा करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा मान है। सर बहुत प्रणाम करती हूँ आपको सर।
और पूनम मल्होत्रा जी, हमने काफी इनको सुना है, इनके साथ मंच भी साझा किया है, बहुत सुंदर पढ़ती हैं। ऋषि श्रीवास्तव जी, एक बार फिर उनके संचालन में पढ़ रहा हूं। मैं आज अपने हमेशा की श्रृंगार धारा से कुछ अलग पढ़ना चाहूंगा। स्वागत आपका। स्वागत। हमारे समाज में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जिन पर बंदिश तो नहीं होती, ना ही उन पर कानूनी प्रतिबंध होता है, लेकिन समाज उन्हें सहज वे में स्वीकार नहीं करता। उनमें से एक है बड़ी उम्र का प्रेम। जी, बड़ी उम्र का प्रेम। जी। थोड़े दिन पहले एक मैंने कहानी पढ़ी थी आदरणीय सरोज अग्रवाल जी की, उनकी एक पुस्तक है त्रिविधा, उसमें इसी विषय पर एक कहानी पढ़ी थी और वो कहानी बहुत देर तक दिल में घूमती रही। उसी के बाद इस रचना का जन्म हुआ है। आज शायद मैं एक ही रचना पढ़ूंगा, थोड़ी लंबी रचना है, फिर जैसे ऋषि जी कहें वैसे। स्वागत सर। क्या होता है ये बड़ी उम्र का प्रेम, क्यों होता है, कैसे होता है, कुछ यही बताने का प्रयत्न किया है। बड़ी उम्र का प्रेम शायद सिर्फ प्रेम नहीं होता, बल्कि कुछ और भी होता है, और इसीलिए उसे सिर्फ प्रेम नहीं कहते, बड़ी उम्र का प्रेम कहते हैं। बड़ी उम्र का प्रेम शायद गूलर का फूल है, जो होकर भी नहीं होता और ना होते हुए भी होता है, या फिर धूप छांव की वो लहरें जिनमें आगे कौन है और पीछे कौन, समझ नहीं आता। इस उम्र के प्रेम में कुछ खोने पाने से कहीं ज्यादा जरूरी है सिर्फ प्रेम का होना। क्या बात। कहीं ज्यादा जरूरी है सिर्फ प्रेम का होना। इस प्रेम का ना तो कोई दम भरता है, इस प्रेम का ना तो कोई दम भरता है और ना ही इसे कोई कबूल करता है, मगर ये प्रेम होता है। वाह वाह। इंद्रधनुष के रंग समझने के लिए उन्हें देखना पड़ता है, उन्हें कोई समझा नहीं सकता। जून जुलाई के महीने की शाम में अगर ठंडी हवा का झोंका आए तो उसे बाहर रहकर ही महसूस किया जा सकता है, चार दीवारी में रहकर नहीं। सोन चंपे का फूल देखा तो जा सकता है, उसकी खुशबू कभी नजर नहीं आती, उसे सिर्फ महसूस किया जाता है। क्या बात। इस उम्र के प्यार में, इस उम्र के प्रेम में अंगार नहीं होते। अगर कुछ होता है, अगर कुछ होता है तो बस राख ओढ़े हुए कुछ चिंगारियां, जो सर्दी में गुनगुनाती आंच तो देती हैं, मगर शोले बनकर जलाती नहीं। बड़ी उम्र का प्यार पूनम का नहीं, ईद का चांद होता है। बड़ी उम्र का प्यार पूनम का नहीं, ईद का चांद होता है, जिसकी रोशनी भले ही कम हो मगर बहुत मुबारक होती है। जिसकी रोशनी भले ही कम हो मगर बेहद मुबारक होती है। छोटी उम्र का प्रेम सुखांत या दुखांत कुछ भी हो सकता है। छोटी उम्र का प्रेम सुखांत या दुखांत कुछ भी हो सकता है, लेकिन बड़ी उम्र के प्रेम का कोई अंत ही नहीं होता। क्या बात। क्या बात। वो सिर्फ अनंत होता है, वो सिर्फ अनंत होता है, सुखांत या दुखांत नहीं। बड़ी उम्र का प्रेम किसी संदल के जंगल की आग की तरह होता है। बड़ी उम्र का प्रेम किसी संदल के जंगल की आग की तरह होता है, जिसमें लपटें कम और महकता धुआं ज्यादा होता है। जिसमें लपटें कम और महकता धुआं ज्यादा होता है। क्या बात। ये प्रेम पारिजात का पौधा है, जिस पर जब फूल खिलते हैं तो वो बाट जोहने लगता है अपने प्रिय की। जिंदाबाद सर, जिंदाबाद।
ये प्रेम पारिजात का पौधा है जिस पर जब फूल खिलते हैं तो वो बाट जोहने लगता है अपने प्रिय की, लेकिन उसके फूल तो सिर्फ झरने के लिए होते हैं, रात को महका कर बिखरने के लिए होते हैं। उन्हीं फूलों से भरकर अपनी अंजलि कोई प्रेमी रिझाता है अपनी प्रेमिका को, और पारिजात जैसे तैसे फिर जीने लगता है, फिर झरने लगता है। बड़ी उम्र का प्रेम पतंग की तरह झोंका धर झोंका उड़ता जाता है, ऊपर उठता चला जाता है। उसे नहीं परवाह होती किसी की भी, उसे नहीं परवाह होती किसी की भी, सिवाय अपने प्यार के, जिस पर उसकी नजर टिकी रहती है। लेकिन उसकी अर्थात उसके प्यार की नजर उस पर तभी पड़ती है जब वो कटकर बिना आधार लहराता हुआ, लड़खड़ाता हुआ एक ऊंचाई से गिरने लगता है। क्या बात, क्या बात, बिल्कुल, बहुत सही। बहुत गिरने लगता है नीचे, बहुत नीचे, जमीन पर, सच्चाई के धरातल पर। छोटे छोटे कांटेदार फल देखे हैं आपने, जो जाने अनजाने आपके साथ चले आते हैं आपके घर तक, कभी कपड़ों से चिपक कर, कभी बालों में उलझकर, और घर पहुंचकर उन्हें बड़ी बेदर्दी से निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है। जिस शिद्दत से वो आते हैं उतनी ही रुखाई से बाहर कर दिए जाते हैं। बड़ी उम्र का प्रेम भी शायद नहीं जानता कि वो कब तक साथ रहेगा और कब वापस बाहर हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत बिल्कुल ठीक। ये प्रेम एक अमराई होता है, ये प्रेम एक अमराई होता है जो कभी नहीं समझ पाता कि आमों के पकने से कोयल गाती है या कोयल के गाने से आम मीठे होते हैं। बहरहाल वो गाती भी है और ये मीठा भी होता है, मगर अमराई वैसी की वैसी रहती है। ये प्रेम होता है देवदार और मोगरे के बीच का, ये प्रेम होता है देवदार और मोगरे के बीच का। उस तक महक नहीं पहुंचती और इस तक चेहरा नहीं पहुंचता। बहुत सही। बहुत उस तक महक नहीं पहुंचती और इस तक चेहरा नहीं पहुंचता, मगर बिना देखे, बिना महसूस किए भी ये रहता है, बना रहता है। बिल्कुल। ये प्रेम है दो अलग अलग धरातलों पर खड़े हुए व्यक्तियों का, दो अलग अलग धरातल पर खड़े हुए व्यक्तियों का, जिनकी परिपक्वता या तथाकथित आत्मसम्मान उन्हें इजाजत नहीं देता समान धरातल पर आने की, उन्हें इजाजत नहीं देता समान धरातल पर आने की, मगर ये फिर भी जीवित रहता है। कमाल है। बड़ी उम्र का प्रेम कड़वे निंबोली जैसा होता है। बड़ी उम्र का प्रेम कड़वी निंबोली जैसा होता है, जो तभी मीठी होती है जब उसकी उम्र पक जाती है, जो तभी मीठी होती है जब उसकी उम्र पक जाती है। और शायद उस कस्तूरी की तरह भी, जिसकी महक का मृग के प्राणों से सीधा संबंध होता है, जब तक ये है तब तक वो नहीं, जब तक ये है तब तक वो नहीं। बड़ी उम्र का प्रेम सभ्य होता है, बड़ी उम्र का प्रेम सभ्य होता है, साफ नियत वाला। साफ नियत वाला। ये प्रेम परे होता है हर शारीरिक आकर्षण से। ये प्रेम परे होता है किसी को बाहों में भरने की इच्छा से। और ये प्रेम चूमता भी है तो सिर्फ माथा, ये प्रेम चूमता भी है तो सिर्फ माथा। ये प्रेम होता है सुख दुख का, भावनाओं का, संवेदनाओं का, अपनी बातों को एक दूसरे से बांटने का। बस बहुत सभ्य होता है ये प्रेम। कोई नहीं जानता कि बड़ी उम्र का प्रेम क्यों होता है।
कोई नहीं जानता कि बड़ी उम्र का प्रेम क्यों होता है, कोई नहीं जानता ये कहां से आता है, लेकिन वो जब भी होता है शाश्वत, और बस शाश्वत होता है, सिर्फ शाश्वत। बड़ी उम्र का प्रेम सिर्फ प्रेम ही होता है और कुछ नहीं। बड़ी उम्र का प्रेम सिर्फ प्रेम ही होता है और कुछ नहीं, सिर्फ प्रेम, प्रेम और प्रेम और कुछ भी नहीं। धन्यवाद। क्या बात है सर, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत खूब सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत डीपली लिखा आपने, बहुत इसमें सब कुछ उड़ेल दिया, बहुत खूब। सादर आभार। आपको रचना अच्छी लगी, मेरा लिखना सार्थक हुआ। अब शायद मैं नहीं जानता मेरे पास दूसरी रचना का समय है, क्यों ऋषि जी? छोटी सी रचना पढ़ता हूँ मैं असल में श्रृंगार लिखता हूँ जी। वापस अपनी धारा पे आता हूँ। वैसे भी श्रृंगार का कभी बहुत ज्यादा देर तक श्रृंगार से दूर नहीं रह सकता। सावन का महीना चल रहा है लेकिन बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। आज देह गंधाई सौंधी सी गंध में, आज देह गंधाई सौंधी सी गंध में, आंचरवा सावन को टांगे है उड़ रहा। आज देह गंधाई सौंधी सी गंध में, आंचरवा सावन को टांगे है उड़ रहा। मधु का प्यासा भंवरा मन पापी ढूंढ रहा। मधु का प्यासा भंवरा मन पापी ढूंढ रहा। स्नेह बंध बांधा था संवलाती शाम में, स्नेह बंध बांधा था संवलाती शाम में, नेह बंध जुड़ आया पूनम की रात में। स्नेह बंध बांधा था संवलाती शाम में, नेह बंध जुड़ आया पूनम की रात में। देह बंध अनुभव कर मन पापी बहक रहा। देह बंध अनुभव कर मन पापी बहक रहा। मधु का प्यासा भंवरा मन पापी झूम रहा। चूमा था उसको रेशम से स्वप्नों में, चूमा था उसको रेशम से स्वप्नों में, घूमा था संग संग हाथ लिए हाथों में। देख उसे सामने मन पापी तरस रहा। देख उसे सामने मन पापी तरस रहा। मधु का प्यासा भंवरा मन पापी झूम रहा। अंगों की नरमाई स्वप्न कहां ला सके, अंगों की नरमाई स्वप्न कहां ला सके, चेहरे के रंग कहां कागज पर उतर सके। अंगों की नरमाई स्वप्न कहां ला सके, चेहरे के रंग कहां कागज पर उतर सके। होठों को छूने मन पापी मचल रहा। मधु का प्यासा भंवरा मन पापी झूम रहा। अंतिम 3 पंक्तियां हैं। संयम ने जोड़े थे सम्मोहन तोड़ रहा। संयम ने जोड़े थे सम्मोहन तोड़ रहा। तार बहुत नाजुक थे गुंजल को खोल रहा। संयम ने जोड़े थे सम्मोहन तोड़ रहा। तार बहुत नाजुक थे गुंजल को खोल रहा। गांठ बंधी लज्जा की मन पापी सुलग रहा। गांठ बंधी लज्जा की मन पापी सुलग रहा। मधु का प्यासा भंवरा मन पापी झूम रहा। आज देह गंधाई सौंधी सी गंध में, आंचरवा सावन को टांगे है उड़ रहा। मधु का प्यासा भंवरा मन पापी झूम रहा। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर, वेरी नाइस। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत ही सुंदर और इतनी सुंदर रचना पटल को सुशोभित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पटल के उस और आदरणीय दीपाली कविश्वर जी, आदरणीय एस एन पांडे जी, आदरणीय दयासिन्हा जी, आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी, आदरणीय सोनिया अक्स सोनम जी, आदरणीय गिरधारी खंडलवाल जी, आदरणीय रूपल श्रीवास्तव जी, आदरणीय आदर्श कुमार अवधेश जी,
आदरणीय विनोद शंकर जी, आदरणीय निशा जी, आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, आदरणीय जयप्रकाश मुंशीराम शर्मा जी, आदरणीय लक्ष्मीलाल जी, आदरणीय उषा शर्मा जी, आदरणीय जगन्नारायण मिश्र जी, आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आदरणीय डॉक्टर रूपा श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आज तो कमाल है, इतने बड़े बड़े साहित्यकार जुड़े हैं आज इस मंच से। बहुत बहुत अभिनंदन आपका ऋषि जी और प्रमोद जी का, बहुत अभिनंदन। विवेक और जी, आपके बहुत लिए बहुत बहुत सारे धन्यवाद। कमेंट्स थे दीपाली जी के। आदरणीय प्रदीप सहाय बेगर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और एक छोटी सी रचना रखने के बाद मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय को सादर आमंत्रित करूंगी और मैं एक छोटी सी रचना पढ़ना चाहूंगी। पूजनीय ऋषि जी। मैम, मैं आपसे पहले सुनना चाहूंगा, ये मेरा निवेदन है। पहले आप अपनी रचना सुनाएं, इसके बाद फिर मैं जी अपनी बिल्कुल रचना बिल्कुल, पहले मैं ही आप- सुनाऊंगी क्योंकि आप ही अध्यक्ष हैं आज के। और जी जी। जी जी और प्रोफेसर आदरणीय कृष्ण देव यादव जी की पावन उपस्थिति, आप सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ और माँ शारदा को प्रणाम करती हूँ और मंचासीन सभी साहित्यिक मनुष्यों को प्रणाम करती हूँ और एक मनहरण अक्षर छंद रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। स्वागत। बेड़ियों को तोड़ो अब, सांस सांस जोड़ो अब, एक ही विकल्प है कि आप जग जाइए। बेड़ियों को तोड़ो अब, सांस सांस जोड़ो अब, एक ही विकल्प है कि आप जग जाइए। डाले जो कुदृष्टि कोई, सभ्य या निकृष्ट कोई, लेके तलवार हाथ आप उठ जाइए। सृष्टि का आधार तुम ही, सृजन संहार तुम ही, सृष्टि का आधार तुम ही, सृजन संहार तुम ही, जो जलाए दुष्ट को वो आग बन जाइए। कृष्ण को पुकारो नहीं, कृष्ण को पुकारो नहीं, अश्रु को गिराओ नहीं, चीर दे जो शत्रु को वो बाण बन जाइए, चीर दे जो शत्रु को वो बाण बन जाइए। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया, बहुत। और एक रचना रखती हूँ, एक गीत रखना चाहूंगी और नया नया गीत है, आप सभी का स्नेह आशीर्वाद चाहूंगी, सुनिएगा। एक बार तुम्हें देखूं, एक बार तुम्हें देखूं, शत बार तुम्हें देखूं, एक बार तुम्हें देखूं, शत बार तुम्हें देखूं, चंचल मन कहता है हर बार तुम्हें देखूं, एक बार तुम्हें देखूं, शत बार तुम्हें देखूं, एक बार तुम्हें देखूं, शत बार तुम्हें देखूं। उपवन जीवन हो ये, कलियां सुख की झूले, डाली डाली गाए, कोयल कुकू बोले। उपवन जीवन हो ये, कलियां सुख की झूले, डाली डाली गाए, कोयल कुकू बोले। नित नई उमंगों का उपहार तुम्हें सौंपूं, नित नई उमंगों का उपहार तुम्हें सौंपूं। चंचल मन कहता है हर बार तुम्हें देखूं, एक बार तुम्हें देखूं, शत बार तुम्हें देखूं। और अगला अंतरा रखती हूँ। जीवन दर्पण हो तुम शेर तुम्हें सारी, लिख डालूं नाम तेरे, खुशियां अपनी सारी। जीवन दर्पण हो तुम शेर तुम्हें सारी, लिख डालूं नाम तेरे, खुशियां अपनी सारी। मन में जो प्रेम भरा धीरे धीरे बोलूं, मन में जो प्रेम भरा धीरे धीरे बोलूं। चंचल मन कहता है हर बार तुम्हें देखूं, एक बार तुम्हें देखूं, शत बार तुम्हें देखूं। और आखिरी रखती हूँ अंतरा, सुनिएगा। दिन कर सम तुम निकलो जब भी अंधियारा हो,
मैं प्रेम करूं अर्पण, घर में उजियारा हो, क्या बात है। दिन कर तम तुम निकलो, जब भी अंधियारा हो। मैं प्रेम करूं अर्पण, घर में उजियारा हो, जीवन के हर क्षण में बस प्रेम राग घोलूं। क्या बात है। जीवन के हर क्षण में बस प्रेम राग घोलूं। चंचल मन कहता है हर बार तुम्हें देखूं, वाह। एक बार तुम्हें देखूं, शत बार तुम्हें देखूं, बहुत बढ़िया। एक क्या बात। बार तुम्हें क्या बात। देखूं, शत बार तुम्हें देखूं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा जी। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बहुत खूबसूरत। कितना मैंने सोचा था भाग्यशाली होगा कि वो व्यक्ति आपको जिसे आप पसंद आएगा शतबार कि नहीं देखना पसंद चाहेंगे। आएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बहुत घनाक्षरी बहुत अच्छी थी आदरणीय। जी बहुत 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 अच्छा। धन्यवाद। आप सभी के स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मनहरण घराक्षरी से ही मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय को सादर आमंत्रित करूंगी। सुनिएगा। जौर है उफान पर, तीर है कमान पर, पीर है समुद्र सी, ये रात बड़ी भारी है। जौर है उफान पर, तीर है कमान पर, पीर है समुद्र सी, ये रात बड़ी भारी है। शोर हो रहा है यही गाए वेदना है कहीं, गीत प्रेम के हैं बहे बात बड़ी भारी है। चोट है करारी खाई, चोट है करारी खाई, आंसुओं की बाढ़ आई, हृदय गया है टूट, मात बड़ी भारी है। प्रीत का वचन तोड़, प्रीत का वचन तोड़, गैर से है नाता जोड़, सब कुछ लिया छीन, घात बड़ी भारी है। सब क्या कुछ बात है। लिया छीन, घात बड़ी भारी है। बहुत बढ़िया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार पूजनीय। स्वागत 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 आदरणीय। स्वागत है प्रकाश जी, स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और सबसे पहले माँ शारदे को नमन करता हूँ, इसके बाद इस पावन पटल को, और साथ ही हमारे जो हमारी पूजनीय पूनम मैम है, उनका मैं सादर आभार और प्रणाम करता हूँ उनको, जिसके कारण आदरणीय प्रमोद तिवारी सर ने मुझे अपने पटल पर ये मौका दिया, और साथ ही ये अध्यक्षता की जिम्मेवारी उन्होंने मुझे सौंप दी। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि अध्यक्षता को लेकर जिन्होंने मुझे प्रणाम किया है वो कृपया वापस लेके मुझे आशीर्वाद दे, यही आकांक्षा है आप लोगों से। तो ये बात है। और मैं आदरणीय विवेक सर, कुसुम मैम जो अभी चली गई हैं, पूजनीय ऋषि मैम, और मैं बता दूं कि संजीव सर को मैं गुरुवर कहता हूं, हालांकि वो इसको मानते नहीं है, लेकिन मैं उनको गजल के मामले में गुरुवर कहता हूं। और पूजनीय पूनम मैम जो है, उनकी रचना में जो गंभीरता होती है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और गहराई जो है तो उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। और साथ ही आदरणीय विवेक सर ने जो प्रेम के स्वरूप को जो उन्होंने चित्रित किया है वो काबिले तारीफ है। मैं तो बच्चा हूँ उनके सामने में, लेकिन फिर भी। और पूजनीय ऋषि मैम, आपका तो खैर ये घनाक्षरी जो है वो तो शानदार है ही, काबिले तारीफ है। तो सबसे पहले इस पावन मंच को प्रणाम करते हुए दो मुक्तक मैं कहता हूँ, और पहले मुक्तक का जवाब दूसरे मुक्तक में है, आप लोगों को समर्पित करता हूँ। अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा, जुड़िएगा। कुछ इस तरह से कहा है आदरणीय संजीव सर। जी जी इरशाद बहुत बहुत आभार। कुछ इस तरह से कहा है कि आपकी ये नवाजिश न ढो पाएंगे। गौर कीजिएगा कि आपकी ये नवाजिश न ढो पाएंगे, प्यार के बीज खुद में न बो पाएंगे,
जानता हूँ कि निस्बत है मुझसे मगर, जानता हूँ कि निस्बत है मुझसे मगर, आपके हम कभी भी न हो पाएंगे, बहुत बढ़िया, आपके हम क्या कभी बात है, वाह वाह वाह। बहुत बढ़िया। पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और क्यों न हो पाएंगे, क्यों नहीं हो पाएंगे, ये इस मुक्तक में मैंने कहने की कोशिश की है। देखिएगा कि आप नजरों में मेरे बराबर रहे, आप नजरों में मेरे बराबर रहे, दिल के अंदर सुहाने से मंजर रहे, पूजता मैं रहा आपको उम्र भर, पूजता मैं रहा आपको उम्र भर, आप पिघले नहीं बन के पत्थर रहे, क्या बात है, क्या बात है। क्या बात, क्या बात। के पत्थर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। और अब मैं इजाजत चाहूंगा, अगर एक दो छोटी गजलें मैंने रखी हुई है, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं जी, बिल्कुल बिल्कुल निवेदन करते हैं कि आप पढ़ें। जी जी, स्वागत है, बिल्कुल स्वागत स्वागत है है। आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ इस तरह से कहा, मुख्तलिफ अंदाज है इसमें, मुख्तलिफ जज्बात हैं इसमें, अलग अलग शेर में। संजीव सर तवज्जो चाहूंगा, बिल्कुल गुरुदेव बिल्कुल पूनम मैम देखिएगा, सर विवेक सर और ऋषि मैम बिल्कुल। स्वागत है। देखिएगा। जिंदगी मुझको कहाँ से तू उठा लाई है, जिंदगी मुझको कहाँ से तू उठा लाई है, बड़ी ही बेवफा है तू, बड़ी हर जाई वाह है, वाह, बड़ी ही बेवफा है तू, बड़ी बहुत खूबसूरत मतलब। हर जाई है। और ये शेर देखिएगा कि आज उजरेगी किसी की ये मोहब्बत फिर से, आदरणीय विवेक समर्पित वाह करता हूँ जी। कि आज उजरेगी किसी की ये मोहब्बत फिर से, आज उजड़ेगी मोहब्बत। उसके साने पे आज जुल्फ भी लहराई बहुत है, बढ़िया, बहुत खूब, बहुत शानदार उसके शेर। साने पे आज जुल्फ भी लहराई है। और देखिएगा कि आज बारिश में आसमान से बरसेगी शराब, वाह आज बारिश में आसमान से बरसेगी शराब, बड़ी ही बेवफा सी उसकी अंगराई है, क्या बात, क्या बात। बड़ी ही बेवफा सी उसकी ये शानदार। अंगराई है। और एक शेर प्रस्तुत कर रहा हूँ कि कड़कती धूप से शायद अभी निजात मिले, कड़कती धूप से शायद अभी निजात मिले, आज फिर आसमां पे काली घटा छाई है, वाह 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 आज वाह। फिर आसमां पे काली घटा छाई है। और गजल का मक्ता पेश कर रहा हूँ, आप सभी की नजर देखिएगा। आदरणीय संजीव सर तवज्जो चाहूंगा बतौर खास ये मक्ता। स्वागत है, स्वागत। कि हकीम थक गया है उसकी इस बीमारी से, हकीम थक गया है उसकी इस बीमारी से,
इश्क के जख्म में ये कौन सी गहराई है, आफरीन आफरीन। जख्म में ये कौन सी गहराई है। बेहतरीन बहुत गजल, बहुत बेहतरीन। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। गजल, बहुत बहुत ही धन्यवाद। खूबसूरत गजल। बहुत बहुत आभार। मैं जब भी और- सुनती हूँ ना प्रकाश जी को तो मुझे वो बलराज साहनी जी वाला दौर याद आ जाता है। बहुत बहुत आभार। नहीं, मैम, बहुत आपका ही स्नेह गहरे शेर यूं है, ही बहुत बना अच्छा रहे। बहुत अच्छा लिखते हैं। और एक गजल छोटी सी, यही 5 मिसरे की गजल है, सुना जी। रहा हूँ, आप लोगों को अच्छा लगेगा, मुझे उम्मीद है। जी स्वागत है। जी, अपने आसपास में जो कुछ घटनाएं होती हैं या फिर कुछ इस तरह की बातें होती है अपनों में, तो उसी पे मैंने कहने की कोशिश की है। देखिएगा आदरणीय विवेक सर, तवज्जो चाहूंगा सर, बहुत बहुत जरूर। आभार। जी देखिए, कुछ इस तरह से कहा है, जुड़िएगा कि अब भरोसा नहीं रहा है मुझको अपनों पर, अब भरोसा नहीं रहा है मुझको अपनों पर, कितने खंजर रखे हुए हैं उनके लफ्जों पर। वाह वाह। कितने खंजर बहुत बढ़िया, रखे मतलब बहुत हुए शानदार। हैं उनके लफ्जों लफ्जों पर। पर। बेहद उम्दा, बेहद उम्दा। और ये शेर देखिए, खास कर्ज। नज़्म कर रहा हूँ कि मैंने खाया नहीं था इतना तो नमक तेरा, अरे वाह, क्या मिसरा है। मैंने खाया नहीं था इतना तो नमक तेरा। नमक तेरा, वाह, जितना छिड़का है नमक तूने मेरे जख्मों बहुत खूब, पर, बहुत खूब। जिंदाबाद जिंदाबाद। जितना बेहतरीन शेर। छिड़का है नमक तूने मेरे जख्मों पर। क्या और ये बात है। शेर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये शेर खासकर पूजनीय पूनम मैम और पूजनीय ऋषि मैम को समर्पित करता हूँ। देखिएगा कि जो पूरी धरती है और जो है आसमां सारा, वाह, जो पूरी धरती है और जो है आसमां सारा, मुझे है नाज अपनी ऐसी सभी बहनों पर, हाँ, बहुत क्या खूब, कहने। मुझे बहुत है वाह वाह। नाज अपनी उम्दा शेर। ऐसी सभी बहनों पर। लाजवाब, और लाजवाब। सच है सच है। ये शेर अपने दिल की आवाज कहना चाहता हूँ जी, कि जो बिछड़ते चले गए वो फिर कभी न मिले, जो बिछड़ते चले गए वो फिर कभी न मिले, जाने क्यों चलता रहा मैं भी कैसे रस्तों पर, जाने क्यों चलता रहा मैं भी बहुत बढ़िया। कैसे रस्तों पर। और मक्ता देखिए कि अक्सर हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते भी हैं कि रिश्ते में बहुत छोटी छोटी बातों को भुला दिया जाता है, तभी रिश्ता बना रहता है। इसी पर मैंने कहने की कोशिश की है कि जो तुमने चोट दिए उसका एहतराम किया, जो तुमने चोट दिए उसका एहतराम किया, ताकि कोई आँच न आए हमारे रिश्तों पर, वाह 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 वाह। कोई आँच बहुत न शानदार। आए हमारे रिश्तों क्या बात है, पर। क्या बात है। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर, आप लोगों ने समा बांध दिया प्रकाश जी, समय समा बहुत दिया। अच्छा पढ़ा बहुत आपने, बहुत वाह। बहुत खूबसूरत। समा बांध दिया। बहुत बहुत आभार सर। बहुत आप बढ़िया। सभी आपकी गजल सुन के तो समीक्षा करें। ऐसा मन हो रहा है कि कार्यक्रम को दोबारा शुरू किया जाए यहीं से आगे। नहीं, बहुत ही सर, शानदार। और एक बात सर मैं कहना चाहूंगा जी जी, बीच में जो कभी कभी ऑनलाइन कभी गोष्ठी में मैं शामिल
होता हूँ, तो पिछले लगभग 3-4 महीनों से स्थिति ये होती है सर कि एक गजल के एक शेर मैंने कहा कि मेरा नेट गायब हो गया, एक गजल एक शेर कहा मेरा नेट गायब हो गया, और पहले कई बार हुआ है जी इतना मैं फेडअप हो जाता था कि पूछिए मत। और इसलिए स्पेशली सर आज मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ पर नेट हाई स्पीड नेट है, तो मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, और खासकर इसी के चलते मैं ऑफिस में ही, हमारे जो ब्यूरो चीफ थे वो अभी अभी निकले हैं यहाँ से, उन्होंने कहा कि भैया आप बंद कर लीजिएगा ऑफिस, मैं निकल रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है सर आप जाइए। तो मैं इसीलिए ऑफिस में बैठ के ये, क्योंकि मुझे कोई डिस्टरबेंस ना हो, और मैं आगे से भी मैंने यही सोचा कि अब मैं जो भी अगर ऑनलाइन कार्यक्रम होगा तो मैं ऑफिस में ही बैठ के करूंगा। इसके गवाह है आदरणीय संजीव सर, गवाह है, पूनम मैम गवाह है, कई बार हुआ है जी आपकी आधी आधी गजलें सुन पाते थे। जी जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का, और आप लोगों के सानिध्य में मैं आया, और इतने बड़े बड़े हस्ती के साथ मुझे भी मौका मिला। मैं बहुत बहुत तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज कहना चाहूंगा, पूजनीय ऋषि मैम का संचालन, हालांकि नए सुर पर जब कार्यक्रम होता है तो मैं देखता रहता हूँ, तो इनका जो संचालन होता है वो तो खैर हमेशा से काबिले तारीफ है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप सभी के सानिध्य में मुझे संचालन करने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। और पटल के उस ओर आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, आदरणीय विकास सनोदिया जी, आदरणीय दीपाली कविश्वर जी, आदरणीय कुसुम सुराना जी, आदरणीय अमरनाथ दीक्षित जी, आदरणीय देवकरण पुंडीर जी, आदरणीय शिवान सरल जी, आदरणीय प्रमोद मिश्र निर्मल जी, आदरणीय आर सिंह जी, आदरणीय सतीश अकेला जी, आदरणीय अम्बित सिंह जी, आदरणीय कृष्णदेव यादव जी, आदरणीय खुशी झा जी, आदरणीय दया सिन्हा जी, आदरणीय एस एन पांडे जी, आदरणीय सोहन शर्मा प्रेम जी, आदरणीय गिरधारी खंडेलवाल जी, आदरणीय लक्ष्मी लाल जी, आदरणीय रूपा श्रीवास्तव जी, आदरणीय अवधेश कुमार अवधेश जी, आदरणीय रामेश्वर साहू जी, आदरणीय जय प्रकाश मुंशी राम जी, आदरणीय शोभा सतीश पाठक जी, आदरणीय चंदना चौधरी जी, आदरणीय गणेश प्रसाद जी, आदरणीय मंजू मौर्य जी, आदरणीय सतीश अकेला जी, आदरणीय रविंद्र सिंह जी, आदरणीय आर सिंह जी, आदरणीय देवकरण पुंडीर जी, आदरणीय अमरनाथ दीक्षित जी, आदरणीय विनोद शंकर जी, आदरणीय सोनिया सोनम जी, आदरणीय निशा जी, आदरणीय रविंद्र सिंह जी, आदरणीय सुनील अवस्थी जी, आदरणीय जगनारायण मिश्र जी, आदरणीय उषा शर्मा जी, आदरणीय एस एन पांडे जी, आदरणीय उषा शर्मा जी, आदरणीय महेश अस्थाना जी, आदरणीय अनुराधा प्रियदर्शनी जी, आदरणीय अलबेत तिवारी अक्ष जी, आदरणीय अरविंद वर्मा जी, आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, आप सभी की पावन उपस्थिति रही। आप सभी लगातार बनकर स्नेह देते रहे, आशीष देते रहे। आप सभी का मैं हार्दिक से धन्यवाद करती हूँ। और अब मैं आदरणीय प्रमोद तिवारी जी चाहूंगी कि वो मंच पर आए। आदरणीय प्रमोद तिवारी जी। जी, बीच में एक चीज कहना चाहूंगा कि जी पटल के उस पार जितने भी हमारे साथी वरिष्ठ रचनाकार जुड़े, उन सभी को विशेष प्रणाम करता हूं। और साथ में एक चीज और ये कहना चाहूंगा कि आपने एक नाम लिया था चंदना चौधरी, तो आपको मैं बता दूं कि वो मेरी पत्नी है, मेरी अर्धांगिनी है, और उनको मैं खास करके विशेष प्रणाम करता हूं कि वो भी हमारे साथ जुड़ी। उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। पटल के उस पार सभी जितने भी वरिष्ठ रचनाकार हैं सबको बहुत बहुत सादर प्रणाम, बहुत बहुत आभार। मंचासीन आदरणीय अध्यक्ष महोदय, और आज के मुख्य अतिथि आदरणीय विवेक कविश्वर जी, आपका तो इसने जब से पटल बना है और पटल का पदार्पण होने से पूर्व के पटल पर भी लगातार आपका कई वर्षों से इसने मिलता है। और आज हमारे साथ हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ में आदरणीय मित्रवत जी, प्रकाश मित्रवत जी, आदरणीय इंजीनियर सिंह साहब और आदरणीय पूनम मल्होत्रा बहन पटल पर आकर इस पटल को धन्य किया। और इसी के साथ आदरणीय सुप्रसिद्ध हास्य साहित्यकार राजन गट्टानी जी की उपस्थिति हो गई है। आपको नमन करता हूं।
और पटल के उस पार आपको बहुत उम्दा बड़े बड़े साहित्यकार आदरणीय जयप्रकाश जी, अवधेश जी, आदरणीय निर्मल जी, आदरणीय श्रृंगारी जी, आदरणीय लक्ष्मी लाली जी, बहुत सारे। और सबसे अच्छा जो मैंने देखने को महसूस किया, आदरणीय अध्यक्ष महोदय और मुख्य अतिथि महोदय अच्छा क्यों लिखते हैं, आपने भी शायद महसूस किया हो। आपके पीछे सपोर्ट कितना मिल रहा है। आदरणीय भाभी जी, दीपाली कविश्वर जी आपके प्रत्येक कार्यक्रम में, पूरे कार्यक्रम में उपस्थित रहती है। और आज आदरणीय वंदना चौधरी जी प्रकाश मित्रवत जी के आयोजन में लगातार सपोर्ट कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं नारी शक्ति का बहुत बड़ा हाथ है आपकी लेखनी में, सुधार में। हम लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलता है आपसे, और बहुत अच्छा लगता है जब अलग अलग क्षेत्र से नए नए साथ लोग जुड़ते हैं, उनसे परिचय होता है। इसी के साथ मैं अधिक समय न लेते हुए पुनः एक बार सभी का आभार व्यक्त करता हूँ हृदय की गहराइयों से। आज की गोष्ठी की जो सफलता है उसको आदरणीय पूनम बहन के नाम करता हूँ, और आपका इसमें आशीष इसी प्रकार से सभी का मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय के हाथों में पटल सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी, बहुत आपका धन्यवाद जी। सबको, सभी जितने भी साहित्य मनीषी हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और सबकी एक से बढ़कर एक रचना रही। मैं तो खो गया था, चाहे सावन की फुहार हो, चाहे फिर प्रेम का उत्कृष्ट स्वरूप हो, चाहे फिर ऋषि मैम की घनाक्षरी हो, आदरणीय संजीव सर की गज़लें हो, और सीमा प्रहरी। और ये सचमुच में सीमा प्रहरी जो है पूजनीय पूनम मैम का, उसका तो क्या कहने। और मैं तो समझता हूँ कि हम लोगों के भी प्रहरी हैं पूजनीय पूनम मैम, क्योंकि उन्हीं के सानिध्य में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं उनको बहुत मानता हूँ, बहुत ही मानता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जो वो अपनी रचना सुनाती हैं, प्रस्तुत करती है, मैं पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी के साथ मैं सबका हार्दिक आभार करता हूँ, सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसी तरह अपना स्नेह प्रेम हम पर भी बनाए रखें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, सबको प्रणाम। जय हिंद। आपको सादर प्रणाम, शुभ रात्रि, जय सिया राम। जी, जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम।